नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहले चरण के सभी 4 सीटों पर आरजेडी ने किया जीत का दावा। बोले तेजस्वी यादव, भाजपा के खिलाफ जनता में दिख रहा है गुस्सा। गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्रों के 76 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में अब इन चारों सीटों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वर्तमान सरकार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और लोग गुस्से में हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पहले चरण की सभी 4 सीटों पर बड़े ही मजबूती के साथ हम जीत हासिल करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनता अब भाजपा पर भरोसा नहीं कर रही है। शुक्रवार को 102 सीटों पर हुआ मतदान। पीएम मोदी ने वोटिंग रिकॉर्ड बनाने की थी अपील। लोकसभा चुनाव 2024 का रण शुरू हो चुका है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से ही पहले चरण का मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला, जिसमें देश की 102 सीटें दांव पर है। कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच इन सीटों पर 50-50 का मुकाबला होगा। पीएम मोदी ने इन सभी सीटों के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। दुनिया की सबसे छोटे कद वाली महिला ने किया मतदान। ज्योति आमगे ने लोगों से की थी अपील, वोट जरूर दे। ज्योति आमगे महाराष्ट्र के नागपुर में मम्मी, पापा, भाई और भाभी के साथ रहती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान शुक्रवार को उसने अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के दौरान ज्योति ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया। ज्योति ने कहा कि आज मैंने वोट दिया है और वोट देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले। सीएम नीतीश कुमार नहीं करते मोबाइल फोन का इस्तेमाल। बांका में बताए फोन नहीं यूज करने की वजह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल नहीं देखते हैं। खुद सीएम नीतीश ने इसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि बांका जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब मोबाइल नहीं देखते हैं, क्योंकि वर्ष 2019 में पता चल गया कि दुनिया 100 साल में खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल देखना बंद कर दिया। तेजस्वी जिसे छोटी बात कह रहे हैं उस पर मेरा खून खौलता है। आरजेडी की चुनावी सभा में गाली प्रकरण पर बोले चिराग। जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान पिछले दिनों तेजस्वी यादव के सामने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को मां की गाली दे दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एक तरह जहां एनडीए के तमाम दल आरजेडी पर हमलावर बने हुए हैं, तो वहीं खुद चिराग पासवान ने भी कहा कि तेजस्वी यादव जिसे छोटी बात कहकर रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर मेरा खून खौलता है। चिराग ने यह भी कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह ने किया नामांकन। तीसरे चरण में 7 मई को होनी है वोटिंग। तीसरे चरण में जिस सीट से सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो सीट गांधीनगर है। यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की पारंपरिक गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। आपको बता दें कि गांधीनगर की सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। अमित शाह ने कहा है कि जिस सीट से लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया, उस सीट का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। नवादा में मतदाताओं ने चुनाव आयोग के फैसले का किया विरोध। इस बूथ पर एक भी मतदाता नहीं आए वोट डालने। नवादा संसदीय क्षेत्र के गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत कोआकोल प्रखंड के बूथ संख्या 328 पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक भी मतदाताओं ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया। बताया जाता है कि यहाँ के मतदाताओं में मतदान केंद्र उनके गांव से स्थानांतरित कर दूसरे गांव में कर दिए जाने से काफी नाराजगी थी, जिस कारण से इस गांव के मतदाताओं ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए वोट का बहिष्कार कर दिया। मणिपुर में चुनाव के दौरान एक बूथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मिशन गन से चलाई गई गोलियां। जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हिंसा की खबर है। आपको बता दें कि मणिपुर की मोइरांग विधानसभा क्षेत्र के थमनपोकपी बूथ पर गोलीबारी में 3 लोगों की मारे जाने की खबर है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें पोलिंग बूथ पर बंदूकों की गर्जन सुनाई दे रही है। वहीं मणिपुर में हिंसा की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया था। भारी सुरक्षा बलों के बीच भी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। खबरें बिहार इस खबर की पुष्टि नहीं करता है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चुनाव के दौरान आईईडी ब्लास्ट, नक्सली हमला में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट की खबर है। नक्सली हमले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ का जवान जो है वो घायल हो चुका है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं बीजापुर में चुनावी ड्यूटी के दौरान ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भरमगढ़ के चीका गांव के पास ये घटना हुई है। बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा, कुछ बिहार में पथराव, ममता के कार्यकर्ताओं पर भाजपा बूथ अध्यक्ष को पीटने का आरोप। बंगाल के कुछ बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में भाजपा कार्यकर्ता के घर के बाहर बम मिला है। वहीं कुछ बिहार में ही चंदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी नेता के सिर में चोट भी आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। तो कुछ बिहार के भेटागुरी ब्लॉक में टीएमसी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई है। घायल टीएमसी ब्लॉक प्रमुख का इलाज अस्पताल में चल रहा है। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी से बदलेगा बंगाल का समीकरण, जब दीदी को था अंदेशा तो कैसे हुई हिंसा। चुनाव से ठीक पहले बंगाल के 2 जिलों में तनाव देखने को मिला है। यह तनाव रामनवमी के दिन हुआ। मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में रामनवमी के दिन हिंसक झड़प हो गई। कई लोग इस झड़प में घायल हुए। इस हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठते हैं कि क्या यह तनाव चुनावी है? ये क्या वोट बैंक का अंक गणित है? इसका मकसद क्या है? उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 सीटों के लिए फिर सज गई है बिसात। हेमा मालिनी और अरुण गोविल सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा 8 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी, रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, दानिश अली इन सीटों पर 91% चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। माधवी लता ने मस्जिद की ओर किया इशारा, अब मांग रही है माफी। तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर माधवी लता विवादों में घिर गई हैं। आपको बता दें कि वीडियो के दौरान माधवी लता कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती हैं। इस इशारे के जरिए वो काल्पनिक तीर चलाती दिख रही हैं। ये वीडियो बुधवार को शहर में श्री राम नवमी जुलूस के दौरान रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद माधवी लता ने धार्मिक भावनाएं को आहत करने के लिए माफी मांगी है। सलमान खान फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, हमलावरों ने ली थी खास ट्रेनिंग। सलमान खान फायरिंग मामले में दोनों आरोपियों से मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद कई नए खुलासे सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच को पूछताछ में शूटर सागर पाल ने नई जानकारी दे दी है। हमलावरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के पहले खास ट्रेनिंग ली थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग से पहले शूटर्स ने बिहार में गोली चलाने की प्रैक्टिस भी की थी। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। कुल 90.39% छात्र छात्राओं को मिली सफलता। स्टेट टॉपर बनी चतरा की ज्योत्साना ज्योति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा की रिजल्ट जो है वो शुक्रवार को जारी कर दी गई है। 10वीं की परीक्षा में 90.39% अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। चतरा के गिद्धौर प्रखंड के पांडे बागी गांव की रहने वाली ज्योत्साना ज्योति स्टेट टॉपर बनी है। वह डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना देख रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। मोहन भगवत समेत कई वीवीआईपी ने किया मतदान। संघ प्रमुख मोहन भगवत समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने और अन्य वीवीआईपी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता एडपादी के पलानीस्वामी ने
सलेम के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर वोटिंग की। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने अपना वोट डाला। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ने संगमा तमिलनाडु भाजपा प्रमुख और कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई, अभिनेता रजनीकांत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर में अपना वोट डाला है। बिहार में हॉट वेदर की वजह से औरंगाबाद में पोलिंग ऑफिसर की अचानक खराब हुई तबीयत। बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में औरंगाबाद में बूथ संख्या 184 पर चुनाव ड्यूटी कर रहे एक पोलिंग ऑफिसर पर भयंकर गर्मी का असर हुआ है। P1 की जिम्मेवारी निभा रहे गोपाल राम की नाक से अचानक ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद इनका इलाज करवाया गया। फिलहाल इनकी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लू के चलते 30 अप्रैल तक नए समय पर चलेंगे पटना के सभी स्कूल। डीएम ने जारी किया आदेश, कल से होगा लागू। बिहार में जारी भीषण गर्मी और लू के चलते पटना के जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने शहर के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बदले समय पर स्कूल संचालन करने का आदेश जारी किया है। अब 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक शहर में कोई स्कूल नहीं खुलेगा। यह आदेश आज यानी 20 अप्रैल से लागू होगा। डीएम की तरफ से यह आदेश भीषण गर्मी को देखते हुए जारी किया गया है। अब एक ऐसी खबर जो समाज को शर्मसार कर देगी। कर्ज के पैसे नहीं लौटा पा रहा था युवक, रुपयों के बदले वाइफ को दोस्त के सामने परोसा। बिहार की राजधानी पटना से एक पति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ पति ने कर्ज चुकाने के लिए दोस्त से अपनी पत्नी का सौदा कर दिया है। यह घटना दानापुर के नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ की है। पीड़िता ने पति और उसके दोस्त चंदन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पति ने पत्नी पर दोस्त के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया और मना करने पर मारपीट भी की गई और गुस्साए पति ने पत्नी को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। पुलिस अभी फिलहाल जो है इस मामले की छानबीन कर रही है। मोतिहारी में रसोई गैस के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, महिला और बच्ची समेत 4 लोग झुलसे, सभी की हालत नाजुक। गैस सिलेंडर में लीकेज था, लेकिन इसकी जानकारी घर वालों को नहीं हुई। जब खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाए गए तभी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इसमें 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 2 और 2 प्यार के निर्माताओं का दर्शकों को बड़ा तोहफा। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 2 और 2 प्यार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं अब फिल्म के निर्माता फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन दर्शकों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। जी हां, अब दर्शक एक टिकट की कीमत पर 2 टिकट खरीद सकते हैं। इस आईपीएल की सबसे बड़ी खोज साबित हुए ये 2 खिलाड़ी। जहां फंसा मैच वहीं चली ये जय वीरू की जोड़ी। प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स अभी भले ही 9वें नंबर पर हो, लेकिन उनकी टीम के ये 2 खिलाड़ी शासंक सिंह और आशुतोष शर्मा इस आईपीएल में जमकर गरजे हैं। वह पंजाब के लिए सबसे बड़े खोज साबित हुए हैं। दोनों को 20-20 लाख रुपए की कीमत में पंजाब ने अपनी टीम में शामिल किया है। भारत की पदक उम्मीदों को बड़ा झटका, पेरिस ओलंपिक से बाहर हुए ये धुरंधर। पेरिस ओलंपिक से पहले ही भारतीय दल को बड़ा झटका लगा है। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर इंजरी के चलते पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। इस साल पेरिस ओलंपिक 17 दिन चलेंगे। यह गेम्स 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होने हैं। दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, लाइव सेशन रद्द कर अस्पताल पहुंचे विवेक दहिया। टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का एक्सीडेंट हो गया है और फिलहाल वह अस्पताल में डॉक्टर की देखभाल में है। दिव्यांका के पति विवेक दहिया ने सर्जरी की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही विवेक ने अपना लाइव सेशन रद्द कर अस्पताल पहुंचे हैं। बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर शुरू, पारा हाई होते ही बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बिहार के 30 जिले में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज की गई है और 10 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा है। वहीं आपको बता दें कि बक्सर, शेखपुरा में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि औरंगाबाद में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।